गाजियाबाद में कुछ ऐसा हुआ कि करने वालों को भी मूर्ख कहने का मन कर रहा है और रोकने वालों को भी मूर्ख कहने का मन कर रहा है। जब तक हम ये पहेली सुलझाएं कि किसको मूर्ख कहा जाए, आप पूरा मामला सुनिए। दोस्तों, गाजियाबाद में कुछ लोगों ने बहादुर शाह जफर की फोटो पर कालिक पोत दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समस्या ये है कि जो लोग कालिक पोत रहे हैं वो बहादुर शाह जफर पर नहीं बल्कि औरंगजेब पर कालिक पोतना चाह रहे थे, पर पेंटिंग में उन्हें समझ नहीं आया। बस इसी गलतफहमी के चलते औरंगजेब के स्थान पर बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोत दी गई है। फिलहाल पुलिस इन युवकों पर कार्रवाई करने के लिए कह चुकी है। अब ये तो हो गई एक पक्ष की मूर्खता। अब हम आते हैं सोशल मीडिया के हिस्ट्री वीरो पर, जिन्हें लगता है कि वे इतिहास, सल्तनत, स्वतंत्रता की बात करते ही इतिहासविद लगने लगते हैं। इन जर्नलिस्ट महाशय ने यही वीडियो शेयर कर घटना के बारे में बात करते हुए लिखा कि बहादुर शाह जफर 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं। अंग्रेजों ने उनके बेटों के सिर काटकर उन्हें पेश किए थे और खुद उन्हें काला पानी भेज दिया था, जहां उनकी मौत हो गई। संघी कुनबा अपने शहीदों तक को नहीं पहचानता। इन्हें सिर्फ नफरत और घृणा की पहचान है, बाकी सबसे ये अनजान है। इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहें, बताइए आप। तो हम भी मानते हैं कि बहादुर शाह जफर के चित्र पर कालिक पोतना गलत है, लेकिन वो ऐसे भी ऐतिहासिक हस्ती नहीं रहे हैं कि उनका महिमा मंडन किया जाए। और काला पानी स्वतंत्रता सेनानी माने जाने की नजीर है, तो संगी बखूबी जानते हैं कि वीर सावरकर को काला पानी मिला था और बहादुर शाह जफर को नहीं। तो कम से कम इतिहास पर ज्ञान बांटने से पहले अपना होमवर्क करके आए। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने काला पानी नहीं भेजा था, उन्हें रंगून भेजा गया था, जो अभी बर्मा में है। और वहां पर जेल में रहकर कविताएं लिखी थी, जिनमें से एक ये भी थी कि जितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। काला पानी की सजा की यातनाएं अगर जफर साहब को मिली होती तो कविताएं लिखने का समय वे नहीं निकाल पाते। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्युलर जेल काला पानी जेल कहा जाता था। समुद्र के बीच स्थित रही इस दुर्गम जेल से आने की संभावनाएं नाक के बराबर होती थी। यहाँ पर बहादुर शाह जफर कभी नहीं पहुंचे, बल्कि उनको तो अंग्रेजों ने देश निकाला देकर रंगून भेजा था। रंगून में ही उनकी मौत हुई और वहीं उनका शव दफन किया गया। 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। रही बात बहादुर शाह जफर की बहादुरी की, तो उसका हाल तो ये है कि जिनको अंग्रेजों के खिलाफ पहले युद्ध का लीडर बताया जाता है, वो तो स्वयं ही अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन काट रहा था। जी हाँ, बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन मिलती थी। 1857 के बाद जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ तो उन्हें अंग्रेजों ने एक निश्चित पेंशन दी थी, जो उनके पूर्वजों की तुलना में कम थी। उनके पूर्वज शाह आलम को 26 लाख की पेंशन मिलती थी, जबकि उन्हें 1 लाख रुपए। असलम परवेज ने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड पोएट्री ऑफ बहादुर शाह जफर में बहादुर शाह जफर के जीवन और कविता में लिखा है, किले में जीवन कठिनाइयों से भरा था, खर्च वही थे, लेकिन आय इतनी सीमित थी कि बादशाह को ईद जैसे अवसरों को मनाने के लिए ऋण लेना पड़ता था। बहादुर शाह जफर के खर्च उनकी आय से कहीं अधिक थे, जो तंगहाली का कारण था। लाल किले में अपनी तंगी काट रहे जफर पर अंग्रेजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। सैनिक विद्रोह के लिए उन्होंने बहादुर शाह जफर की रही सही पेंशन भी बंद कर दी। डूबता बादशाह क्या ना करता, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से अपनी पेंशन बहाली और लाल किले में 4 माह से जमे विद्रोही सैनिकों को अंग्रेजों के सुपुर्द करने के लिए लाल किले के गुप्त द्वार खोलकर अंग्रेजों को आक्रमण करने की छूट दी। ये इतिहासकार आरसी मजूमदार ने लिखा है। आखिरकार अंग्रेजों ने जफर को कैद कर लिया और परिवार सहित रंगून भेज दिया। अब इसे आप स्वतंत्रता सेनानी किस प्रकार करार देंगे? ना तो उन्होंने कोई युद्ध लड़ा, ना ही किसी युद्ध का नेतृत्व किया और ना ही वे काला पानी गए। उनको देश निकाला देने के समय की ये तस्वीर देखिए। 82 साल के बहादुर शाह जफर किस तरह आपको किसी भी युद्ध करने लायक लग रहे हैं। फिर भी वरिष्ठ पत्रकार आ गए हैं उन्हें काला पानी की सजा पाए स्वतंत्रता सेनानी बताने। वैसे इससे पहले भी महाराष्ट्र में लोगों ने बहादुर शाह जफर को औरंगजेब समझकर जूतों से पीट दिया था, तो पत्रकार अजीत अंजुम भी ऐसे ही उन्हें 1857 की क्रांति का हीरो बनाने निकले थे। बाकी वीर सावरकर के चलते काला पानी, स्वतंत्रता संग्राम और यातनाएं संघियों के खूब समझ में आती है। बाकी जिस भी गलतफहमी से बहादुर शाह जफर पर कालिक पोती जा रही है, वो निंदा के योग्य है। इसलिए ही हमने शुरू में बोला था कि जिन लोगों ने बहादुर शाह जफर पर औरंगजेब समझकर कालिक पोती, वो भी मूर्ख लग रहे हैं, और जो बहादुर शाह जफर का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो भी।